हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने नए टॉपिक को, विच इज़ टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड जो इसके बाद सेकंड टॉपिक रहेगा वो इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे हम जब उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा। तो सबसे पहले टॉर्क के बारे में आपको पता होगा। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन। क्लियर स्टूडेंट? सो यहाँ पे हम उसी टॉर्क के बारे में बात करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब हम किसी डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा, तो उस केस में क्या होगा कि उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, क्योंकि हमें पता है कि उस पे क्या होता है, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज होता है, तो उस पे क्या होगा, फोर्स लग रहा होगा। प्लस क्यू वाले पे F इज इक्वल्स टू क्यू ई लगेगा, माइनस क्यू वाले पे F इज इक्वल्स टू क्यू ई। मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम होंगे बट डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। तो जिस वजह से क्या होगा कि उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एक कपल काम करेगा, मींस पेयर ऑफ फोर्स काम करेगा, और वो इलेक्ट्रिक डाइपोल अपनी जो एक्सिस है उसके अबाउट रोटेट करेगा। और जब वो अबाउट एक्सिस रोटेट करेगा तो इट मींस दैट उस पे क्या होगा, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जब आपके पास, ये ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसका यहाँ पे टॉर्क फाइंड आउट करेंगे, जो कि आपको अभी मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया कि टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन से निकालेंगे, तो उसी टॉर्क की वजह से जब हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे रोटेट करेंगे या थीटा एंगल रोटेट करेंगे, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो उस केस में जो हमें अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा ड्यू टू दिस टॉर्क, वो टॉर्क इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, जिसको कि इसके बाद वाले डेरिवेशन में हम लोग डिस्कस करें। तो ये दोनों डेरिवेशन बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और सिंपल होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहेंगे, समझिए। और ये दोनों के दोनों डेरिवेशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस डेरिवेशन के बाद जो दो केसेस आते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये काफी बार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर? सो समझने के लिए वीडियो को प्रॉपर लास्ट तक देखिए। सो सी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे थे कि हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई कंसीडर कर लिया है। इसमें किसी टॉर्क, देखिए जैसे इस डायग्राम को रफली दोबारा बना रहा हूँ, एक हमने ई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्कस किया है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करते हैं, और इसकी आपको पता है लेंथ 2l या 2a कुछ भी कह सकते हो, वो है, और माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है। जब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो इस चार्ज पर क्या होगा, आपके पास फोर्स काम करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अगर याद होगा F/Q, तो उसी फॉर्मूले को समझते हुए F इज इक्वल्स टू QE, आपके पास यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन चार्जेस पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जिसे हम कहेंगे। तो उस फोर्स के, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा F इज इक्वल्स टू QE, और एक यहाँ पे लग रहा होगा F इज इक्वल्स टू माइनस QE पे, पेयर ऑफ फोर्स यानी कपल की वजह से क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका रोटेट करेगा। जब वो रोटेट करेगा तो हम ये, अगर इसके एक्सिस थोड़ा सा परपेंडिकुलर एक्सिस हम बना लें, तो हम सपोज ये करते हैं, लेट करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर इनिशियली रखा जाता है, और देखते हैं कि उस पर क्या फॉर्मूला आता है। इलेक्ट्रिक, जो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या आता है, और उसके बाद फिर आगे के केसेस को डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टेटमेंट को मर्ज करते हुए आपको मैंने डायग्राम के हिसाब से दिखा रखा है। तो हियर we can start from this statement, let AB is an electric dipole of dipole moment P placed in uniform electric field E। समझ में आएगा स्टूडेंट? अगर नहीं आ रहा तो पूरा लिख लीजिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई पे रखा हुआ। नाउ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स F is equals to QE, F is equals to minus QE,
are acting on plus q comma minus q charges respectively। ये देखिएगा आप, ये सब लग रहे हैं इसमें फोर्सेस। अब हमारा मेन मोटो क्या है, टॉर्क को फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमें पता चल गया कि भाई क्या क्या फोर्स लगेंगे। मैग्नीट्यूड में अगर आप इनको देखिए, F इज इक्वल्स टू QE हो या F इज इक्वल्स टू माइनस QE हो, विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये लिख सकते हैं एक स्टेटमेंट, विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड। अब ये जो डाइपोल है, डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ठीक है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E मेकिंग एन एंगल थीटा। इसको भी ऐड कर लीजिए एक स्टेटमेंट, मेकिंग एन एंगल थीटा विद इट, विद E मींस डायरेक्शन ऑफ E। E के साथ जो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है वो कितना एंगल बना रहा है, या इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। चाहे आपको थीटा यहाँ पे दिखाइए या यहाँ पे दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग ही एंगल है। तो अब इसके बाद क्या होगा, देयरफॉर टॉर्क यू नो दैट इट इज इक्वल्स टू टाउ, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फॉर्मूला यही होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन। तो अब यहाँ पे फोर्स कितना है, F है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल्स टू QE, मैग्नीट्यूड में सेम ही है दोनों के लिए लग रहा है। और जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी आपके पास, लाइन ऑफ एक्शन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, ये जो BL डिस्टेंस इनटू BL। अब अगर BL की वैल्यू हम फाइंड आउट करें इस ट्रायंगल के हिसाब से तो ये निकलेगा 2L sin थीटा, बिकॉज sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse, after interchanging it will be 2L sin theta, and this one is equals to F into 2L sin theta student, clear, noted। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, 2L sin theta आ गया। तो स्टूडेंट नाउ यू कैन सी द वैल्यू ऑफ F is equals to QE into 2L sin theta, after adjusting the all values आप लिख सकते हैं 2QL into E sin theta, and you know that 2QL means electric dipole moment of an electric dipole, so it will be PE sin theta which is equals to torque acting on electric dipole। और आपको ये पता है कि जब हम बात करते हैं आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट की, तो A क्रॉस B किसके इक्वल होता है, AB sin थीटा के। तो यहाँ पे हमें कोई वेक्टर प्रॉपर्टी नहीं देनी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क निकालना है। तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, AB sin थीटा को A क्रॉस B लिखें, क्लियर। इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, A क्रॉस B। तो सेम उसी सेंस में आपके पास क्या हो जाएगा, PE sin थीटा को क्या लिखेंगे, P क्रॉस E, क्लियर स्टूडेंट। सो इट विल बी दिस। So this is the value of torque acting on electric field E, uniform electric field E. So tau is equal to P cross E is the magnitude of torque। अगर आप इस टॉर्क की ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि इसकी जो आपके पास है डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको ये पता ही है, जब हम बात करते हैं आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटीज के वेक्टर प्रोडक्ट की जो एक दूसरे से थीटा एंगल पर है, तो इसका जो आपके पास नॉर्मल होगा, यानी ये जो डायरेक्शन होगी, अगर आप ये कहें तो ये डायरेक्शन होती है आपके पास किसकी, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मींस आपके पास जो इसकी एन कैप है नॉर्मल, इन दोनों ए और बी के नॉर्मली जो होगी डायरेक्शन होगी इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की। तो इसलिए टॉर्क जो होगा P और E के दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझ में आएगा, नॉर्मली आपके पास, या आप कह सकते हो नॉर्मल, यूनिट नॉर्मल में होगा इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट। सो दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक, sorry, this one is the formula for torque acting on an electric dipole in uniform electric field. So after that, see student,
वी हैव सम स्पेशल पॉइंट फॉर दैट। अब इसके बाद थोड़ा सा पहले इसकी एसआई यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद इसके फिर स्पेशल पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आपको ये पता होगा एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, ये आप क्लास 11 से ही पढ़ लिए होंगे। एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क कितना होता है स्टूडेंट? फोर्स इनटू डिस्टेंस न्यूटन मीटर। एंड डायमेंशन फॉर्मूला फॉर टॉर्क, dimension of torque denoted by tau, it is same as the dimension of energy। आपको पता होगा ml square t minus 2। तो ये यहाँ पे क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा और ये हम डेरिवेशन कर चुके हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द special cases of this derivation, it means that here we will talk about the stable and unstable condition, stable equilibrium or unstable equilibrium of electric dipole in uniform electric field। तो हम इसे डिस्कस करते हैं, तब तक आप इसे नोट करिए। नोटेड स्टूडेंट? तो स्टूडेंट सी हियर, स्पेशल केसेस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। सो फर्स्ट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब हम बात करेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो इसके लिए क्या होगा कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होती है? सेम होती है। जब दोनों की डायरेक्शन आपके पास सेम होगी, ये हम लेट कर लेते हैं, ये आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें ही हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा है विच इज ए बी। एंड ए बी को हमने इस टाइप से रखा है कि आपके पास प्लस की और माइनस की ऐसे फॉर्मेट में है और इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है पी, उसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों क्या है? सेम है। तो आप यहाँ कह सकते हैं इफ direction of P is same or along the direction of E as the direction of E when electric dipole placed in electric field। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास डाइपोल रखा होगा तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? इस टाइप से होगी कि आपके पास E की डायरेक्शन और P की डायरेक्शन दोनों सेम है। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। इन दिस कंडीशन टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन PE sin theta, because P is along the direction of E, it means that the angle between P and E is 0। प्रीवियस केस में थीटा एंगल था तो रोटेट होके क्या होगा, यहाँ से रोटेट हो गया ऐसे आ गया, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0। इस केस में थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो टॉर्क कितना आ जाएगा? PE sin 0, यानी टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। क्लियर? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में डायग्राम ऐसा रहेगा और टॉर्क की वैल्यू 0 रहेगी और स्टेटमेंट ये रहेगा। ये डेरिवेशन और ये स्पेशल केस पिछले 1-2 साल में बोर्ड में आया हुआ है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है आपके पास अनस्टेबल कंडीशन और यू कैन से दैट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर स्टूडेंट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इट मींस दैट हियर द इलेक्ट्रिक डाइपोल, अभी आपके पास पहला केस था स्टेबल का, अब मैं इसी डायग्राम को अनस्टेबल के लिए बनाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा पॉइंट इसके चेंज कर देंगे। दिस इज अ -q + q b a। अब मैंने डाइपोल को उल्टा रख दिया है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन है, थोड़ा पॉइंट इसको p वेक्टर से तो रिप्रेजेंट होगा ही होगा, बट इसकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ, -p से +p, ये p वेक्टर सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, बट डायरेक्शन किसकी है इसकी? -q से +q की तरफ। सो इट मींस दैट हियर when we talk about unstable condition case, so here the direction of P is opposite to the direction of E। So it means that in this case, if direction of P means electric dipole moment is opposite to E, so this condition is called
unstable equilibrium condition of an electric dipole. Clear? So if the direction of P is opposite to E, when, same previous definition से ही correlate कर देता हूँ, when an electric dipole placed in field, or you can say that electric field. समझ में आया स्टूडेंट? इसमें अगर हमने किसी को रखा है तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। तो उस केस में क्या होगा? देयरफॉर बाय दिस रिलेशन टाउ इज इक्वल्स टू टी ई साइन थीटा। अब आप खुद ही देखिए कि भाई ई की डायरेक्शन आपके पास इधर है और पी की डायरेक्शन आपके पास इधर की तरफ है, और कितने का एंगल बनेगा बीच में? 180 डिग्री। दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जब भी आपके पास 180 डिग्री का एंगल बनेगा तो सिंपल सी बात है, आप बताइए साइन 180 डिग्री कितना होगा? साइन 180 डिग्री 0। तो उस केस में आपके पास टॉर्क की वैल्यू फिर से कितनी आ गई? 0। तो यहाँ पे भी टॉर्क क्या रहेगा? 0 रहेगा। स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन की जो मैंने डायग्राम किया है अनस्टेबल कंडीशन का, इससे पहले जो यहाँ पे अपोजिट करके बनाया था स्टेबल कंडीशन का, ये उनके केसेस के रिजल्ट हैं और ये उनकी मीनिंग की, इसका मीनिंग क्या होगा स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन में। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास टॉर्क कितना है? 0 हो गया। जब दोनों कंडीशन में टॉर्क 0 है तो आपके पास क्या होगा? इस कंडीशन में स्टेबल अनस्टेबल कहलाएगा और इस कंडीशन में स्टेबल कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो मैक्सिमम टॉर्क है वो कब रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला तो डिस्कस किया था टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। तो इस बिहाफ पे हम मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन अगर हम डिस्कस करें, इसको ही यूज करते हुए यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्पेशल केस में थर्ड केस फॉर मैक्सिमम टॉर्क। थर्ड केस हम डिस्कस करते हैं मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा हमें। सो स्टूडेंट सी हियर, for the case of maximum torque we can say that if the direction of P is perpendicular to the direction of perpendicular to the direction of E when the electric dipole is placed in electric field। ठीक है स्टूडेंट, इसकी स्टेटमेंट ऐसे बन गई। तो कैसे होगा? परपेंडिकुलर रखा होगा। when जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा होगा, फिर उसका डायग्राम हम थोड़ा डिस्कस करें तो कुछ ऐसा फील होगा। ठीक है, ये आपके पास, इसको आप माइनस क्यू चार्ज कंसीडर कर लीजिए, इसको प्लस क्यू चार्ज कंसीडर कर लीजिए, और यहाँ पे इसका सेंटर हो गया और इसकी लेंथ आपके पास आपको पता है 12 हो गई। एंड आफ्टर दैट दिस इज आर ए एंड दिस वन इज आर बी। सो हियर इफ वी थिंक अबाउट, and you know that the angle between electric field and electric dipole moment which is from minus q to plus q is 90 degree with respect to E. So here theta is equals to 90 degree, and if we substitute this theta value here, then we will get tau maximum, it is equals to PE, and sine, you know that sine 90 is equals to 1, so it means that we will get here the maximum value of torque which is equals to P into E। तो ये टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे। क्लियर स्टूडेंट? सो प्लीज नोट डाउन द ऑल थिंग्स। तो स्टूडेंट से हियर in this derivation we will discuss about the potential energy of an electric dipole in uniform electric field। तो यहाँ पे हम डिस्कस क्या करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की जिसको किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए डेरिवेशन का जो डायग्राम है वो बिल्कुल सिंपल है। एज वी हैव ड्रॉन दिस डायग्राम इन फर्स्ट केस व्हेन वी ड्राइव टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम वी विल कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी इन वेरी सिंपल स्टेप्स। तो हमें कुछ नहीं लिखना है, डायग्राम आपके सामने ये दिया हुआ है। और पोटेंशियल एनर्जी की जब बात डिस्कस करेंगे, इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो एनर्जी का रिलेशन किससे है? वर्क से है। तो अब यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, राइट? इलेक्ट्रिक डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हम वर्क करेंगे विद द हेल्प ऑफ टॉर्क, क्योंकि यहाँ पे फोर्स तो लगेगा नहीं,
क्योंकि रोटेशन देना है उसे थीटा एंगल, जब रोटेशन देना होगा किसी ऑब्जेक्ट को तो उस केस में उसमें टॉर्क एक्ट करेगा। तो जब टॉर्क एक्ट करेगा तो ड्यू टू दिस टॉर्क व्हेन वी रोटेट this electric dipole which is placed in electric field E at an angle theta, so the amount of work done to rotate this electric dipole in electric field is stored as the potential energy of this electric dipole in uniform electric field. But इतना सही आपके पास derivation है, so we can start the statement from here. When we talk about the potential energy, so you can say that amount of work done to rotate an electric dipole in uniform electric field at an angle theta, हमने कंसीडर कर दिया, अदरवाइज यू कैन से इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड is stored as, or you can say that uniform electric field for small angular displacement, you can say that it is d theta, or theta is stored as its potential energy. Clear, student? So here what we will do now, from the given diagram you know that torque acting on electric dipole tau is equals to, we have Pe sin theta. ये हमें पता था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो लगने वाला टॉर्क है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होगा, Pe sin थीटा, प्रीवियस वाले डेरिवेशन से. नाउ फॉर एनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर हमें इसमें वर्क निकालना है तो हमें इस टॉर्क के थ्रू वर्क करना पड़ेगा. नाउ फॉर एनी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d theta, if we want to rotate this electric dipole in this electric field, अगर हम d theta एंगल, जैसे थीटा है ना, तो आपके पास क्या होगा, जैसे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल था पहले, इसका एंगल थीटा था और इसको मैंने यहाँ पे रोटेट करवाया इलेक्ट्रिक डाइपोल की, जो आपके पास टॉर्क की वजह से ये क्या आ गया d थीटा. यहाँ पे इसकी पहली लोकेशन A और B ये वाली लोकेशन थी, दूसरी लोकेशन में इमेजिन करते हैं इसका कुछ जो डायग्राम है वो ऐसा बन गया, यहाँ पे आ गया AB, यहाँ θ1 था और यहाँ पे हो गया ये आपके पास θ2. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, d थीटा का. तो इस d थीटा डिस्प्लेसमेंट के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा टॉर्क के थ्रू, वो स्टोर हो जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी में. समझ में आया स्टूडेंट? तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे. देयरफॉर फॉर एनी small angular displacement, therefore amount of work done to rotate the dipole, the electric dipole को भाई रोटेट करना है तो उसके लिए वर्क देना पड़ेगा. तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना आएगा स्टूडेंट? सी हियर दिस अमाउंट. अब एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट हमारा d थीटा है, तो मैंने लेट कर लिया कि जो एलिमेंट्री वर्क के लिए, एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क मिलेगा वो एलिमेंट्री वर्क है t tau into d theta. ये this one is our multiplication sign, it is tau into d theta, and you know that the value of tau is equals to Pe sin theta, so it is equals to Pe sin theta into d theta. This is our elementary work done for the rotation of an electric dipole in electric field at an angle d theta. Note it. So student, after this, therefore total amount of work done, अब हम इसमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन देखना चाहते हैं. हम ये मानेंगे कि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को θ1 से θ2 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया या θ1 से θ2 एंगल तक रोटेट किया है. नाउ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dW, इट मींस दैट इंटीग्रेशन ऑफ dW की जगह क्या आ जाएगा, PE sin थीटा d थीटा एंड हियर थीटा 1 to थीटा 2. दिस इज आवर values, or you can say that limits of change in angle from theta 1 to theta 2. So after that I will write here, so for that note down. So student अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, so W is equals to this one integration theta 1 to theta 2 PE sin theta d थीटा। अब PE तो आपके पास कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, बाहर आ जाएगा। थीटा 1 से थीटा 2 sin थीटा का इंटीग्रेशन जल्दी बताइए, इट इज इक्वल्स टू PE sin थीटा इंटीग्रेशन cos थीटा, sin थीटा का इंटीग्रेशन cos थीटा। स्टूडेंट नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, तो यहाँ पे होगा नेगेटिव, क्लियर। सो इट विल बी फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 इट इज इक्वल्स टू W. So you can take common minus sign from this side, it is equals to PE, and after that you will use upper limit minus lower limit, and after adjusting this negative sign you will write this relation in this way, which is equals to cos theta 1 minus cos theta 2. This is our amount of work done to rotate this electric dipole in uniform electric field. So note it. ओके स्टूडेंट, तो बीच बीच में मुझे वीडियो देखने जाना पड़ रहा है, कहीं आपके पास कैमरे में पॉज तो नहीं लग गया, दैट्स व्हाई बीच में यहाँ पे जाना पड़ रहा है। तो सी हियर, आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक. सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन in uniform electric field to rotate this electric dipole. So this work is stored as potential energy of an electric dipole. तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। U is equals to W is equals to PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन आपके हाथ में आ गया। अब इसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल केसेस। सो उसके लिए आप इसे नोट करिए, फिर डिस्कस करते हैं स्पेशल केसेस। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके स्पेशल केसेस के बारे में। स्पेशल केसेस में स्टूडेंट क्या करेंगे हम, सी इफ पहले केस में हम ये मान लेंगे, फर्स्ट केस में इफ थीटा 1 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, मान लेते हैं कि यहाँ पे स्टेबल कंडीशन में आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा है, थीटा 1 इज इक्वल्स टू 0, उससे थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा एंगल पे, स्टेबल से थीटा एंगल पे रोटेट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा वो हम यहाँ पे इस डेरिवेशन से देखते हैं। सो हियर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, और यू कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस U is equals to W is equals to PE cos 0 माइनस cos थीटा। cos 0 आपके पास 1 होता है स्टूडेंट, सो 1 माइनस cos थीटा। तो ये आपके पास क्या होगा, फॉर्मूला होगा आपका किसके लिए, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ये फॉर्मूला किसके लिए होगा, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और ये आप कह सकते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू थीटा डिग्री, यानी जब स्टेबल में रखा होगा तो वहां से आपको थीटा डिग्री तक रोटेट करना होगा। दूसरी कंडीशन में हम यहाँ पे एक एज्यूम कर सकते हैं कि इफ थीटा 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एज्यूम करिए कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो आपके पास मैक्सिमम टॉर्क वाली कंडीशन में है, देन उसको हमने थीटा एंगल तक रोटेट किया। सो विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन वी कैन सी फ्रॉम दिस रिलेशन U is equals to W is equals to PE. From this relation we can substitute cos theta means cos 90 degree minus cos theta. So after that U is equals to W is equals to PE cos 90 beta 0 होता है, so it will be minus cos theta. So हमारे पास जो formula है it will be PE cos theta. So this is the formula, or this is the formula of potential energy of an electric dipole in uniform electric field when it rotates from 90 degree to theta degree and angle, you can say
एन एंगल थीटा। क्लियर स्टूडेंट, नोटेड? हो गया नोट स्टूडेंट? तो अब देखिए यहाँ पे, सो देर आर टू केसेस इन विच वी डिस्कस अबाउट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो अब यहाँ पे अगर इस लास्ट फॉर्मूले को थोड़ा डिस्कस करें और ज्यादा डिस्कस करें तो इसको हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। एज यू नो दैट पी एंड ई बोथ वेक्टर, एंड पी ई कॉस थीटा अगर आपको दिख रहा होगा ये आपका स्केलर प्रोडक्ट है। सो वी कैन राइट u इज इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई। इट मीन्स दैट electric potential energy of an electric dipole in uniform electric field can be represented in this way also. So यहाँ पे जो derivations आपको result दे रहा है वो results important होंगे आपके MCQ problems के लिए। तो MCQ problems में conditions डाल दी होंगी और उसके बिहाफ पे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको अपने कैलकुलेशन और अपनी मेमोरी के बेस पे वहाँ पे टिक करना है।